भारत के इतिहास के महान शासक जिन्होंने भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया। आज इस वीडियो में मैं उन महान शासकों के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बात बता दूं, कोई भी योद्धा 1 या 2 नंबर पर नहीं आ सकता। अपने आप में हर योद्धा महान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इतिहास का सबसे महान योद्धा था। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंताबाई और वहीं इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर व साहसी थे। महाराणा प्रताप इकलौते ऐसे राजस्थान के शासक थे जिन्होंने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर उन्हें हर हालत में अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। जिस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बड़ी ही वीरता से अकबर की सेना को पराजित किया। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह था, जो इस युद्ध में मरते मरते बचा। और ये हल्दी घाटी के युद्ध ने महाराणा प्रताप को भारत के इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को महाराष्ट्र में हुआ। इनके माता का नाम जीजाबाई व पिता का नाम सावजी महाराज है। इस श्रेणी में अगर उनका नाम ना लिया जाए तो शिवाजी महाराज के साथ बड़ा ही अन्याय होगा, क्योंकि ये भारत के इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ पूरे भारत को एक करने की कोशिश की। उन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत पर मराठा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उन्होंने औरंगजेब व आदिल शाही सेना को पराजित किया। कुतुब शाही, निजाम शाही जैसे उनके आसपास के सभी दुश्मन उनसे बहुत डरते थे। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार डाला और वहीं उन्होंने पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह के साथ मजबूरवश करनी पड़ी। शिवाजी महाराज इकलौते ऐसे योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर उनका सामना किया। वहीं औरंगजेब के दरबार में जहाँ बड़े बड़े राजा चुप खड़े थे, लेकिन शिवाजी महाराज अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए बोले। झांसी की रानी भारतीय इतिहास की एक महान वीरांगना है। वह भारतीय इतिहास में नारियों के लिए एक आदर्श है। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत व माता का नाम भागीरथी बाई था। इनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। महाराजा की मृत्यु के बाद इनके पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया और झांसी को हड़पना चाहा। इस पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का आगाज कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ महारानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी ही वीरता से कई युद्ध लड़े और उन्होंने उनमें विजय भी प्राप्त की। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने 18 जून 1858 में एक युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती लड़ती घायल हो गई और अंत में महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई को इतिहास के अंदर वीरांगना झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बप्पा रावल। बप्पा रावल भारतीय इतिहास का एक और महान शासक है जो राजस्थान में मेवाड़ में गोहिल वंश के संस्थापक थे। बप्पा रावल वह योद्धा थे जिन्होंने भारत पर हो रहे सिंध की ओर से अरब आक्रमणों का विरोध किया और विरोध ही नहीं, अरबों को पराजित भी किया। उस समय विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन शाम था, जिसे बप्पा रावल ने बहुत बुरी तरह पराजित करते हुए सिंध से अरब तक पीटते हुए ले गए और वहां जाकर उन्होंने रावलपिंडी नामक शहर बसाया, जो आज भी पाकिस्तान में स्थित है। बप्पा रावल एक कट्टर शिव भगत थे और वहीं बप्पा रावल वह शासक है जिसके वंश में आगे चलकर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए थे। गुज्जर प्रतिहार राजवंश में मिहिर भोज एक विख्यात शासक है जो भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में उनकी गिनती की जाती है। उन्होंने भारत में 49 वर्ष तक शासन किया। इस शासन के दौरान उन्होंने अरबों का भरपूर सामना किया और अरबों से भारत की रक्षा की। अरबों को पराजित करने में मिहिर भोज की बड़ी ही भूमिका थी। अरबी यात्री सुलेमान ने
उन्हें विश्व के 4 तत्कालीन शक्तिशाली शासकों में उनकी गिनती की है और वहीं उन्हें इस्लाम का शत्रु भी कहा है। राजा महिर भोज एक विद्वान राजा थे और उनके समय राज्य में शांति थी। राजा पोरस पौरव राष्ट्र के राजा थे। वह अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनका सुप्रसिद्ध लड़ाई झेलम का युद्ध था। जब विश्व विजेता सिकंदर भारत आया तो उन्होंने सिकंदर का विरोध करते हुए देश की रक्षा के लिए सिकंदर के साथ युद्ध किया, जिसे झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध बहुत ही ज़्यादा भयंकर था और इस युद्ध के अंदर राजा पोरस ने सिकंदर की सेना को 2 बार परास्त किया, लेकिन अंत में बाजी पलट गई और राजा पोरस सिकंदर से हार गए। इस धोखे के बाद राजा पोरस ने सिकंदर के साथ संधि कर ली और सिकंदर भी भारत छोड़कर वापस चला गया। भारत एक वीरों की भूमि है। इस भूमि में एक से एक बढ़कर वीर पैदा हुए हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम पूरी तरह से भारत के महान राजाओं या योद्धाओं के बारे में नहीं बता पाए हैं। इसीलिए एक अन्य वीडियो यानी इसका एक अलग पार्ट आएगा जिसमें हम भारत के महान शासकों के बारे में आपको और बताएंगे। तब तक को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।